आज हम आए हैं उदयपुर से रायला भीलवाड़ा के पास, और रायला से भी हम 10 किलोमीटर के करीब और अंदर आए हैं नवग्रह आश्रम के अंदर। ये नवग्रह आश्रम अपने आप में काफ़ी प्रसिद्धि पा रहा है, क्योंकि इसने कैंसर रोग को मात देने के लिए आयुर्वेद पद्धति पर एक चिकित्सा पद्धति को अपनाया हुआ है, और उस चिकित्सा पद्धति से बहुत से रोगियों को ठीक किया है। तो हमारे साथ हंसराज जी चौधरी, जो कि वैद्य हैं और इस पूरे एरिया को देखते हैं, और जिन्होंने 15 एकड़ के करीब ज़मीन पर औषधीय पौधे लगाए हुए हैं, और उसमें 487 तरह की स्पीसीज़ हैं। 487 स्पीसीज़ होना बहुत बड़ी बात है, इतनी ज़्यादा स्पीसीज़ कहीं नहीं मिलती हैं। अभी हमने आश्रम का जो बगीचे हैं उनका तो अवलोकन नहीं किया है, मगर जो उनसे बातचीत हुई उससे ये पता लगा कि 487 स्पीसीज़, और उसमें से भी बहुत सी रेयर स्पीसीज़ जो हिमालय वगैरह में मिलती है, उसको वो यहाँ पर नए एटमॉस्फेयर के अंदर उगाते हैं और उसको एक वो वातावरण देते हैं। अब हम जानते हैं चौधरी साहब से। चौधरी साहब, आप जो इस चिकित्सा पद्धति, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के आधार पर कैंसर का जो आप, बाकी तो आप सब इलाज कर ही रहे हैं जी, मगर मुख्य जो कैंसर का इलाज कर रहे हैं उसका मूल क्या है? देखो साहब, कैंसर का मूल क्या है, अगर मैं इसे अंग्रेजी भाषा में समझाना चाहूँ तो केवल एक शब्द है, डिसऑर्डर। मतलब एक शब्द होता है ऑर्डर। तो ऑर्डर का मतलब हो गया आपके शरीर की जो सकारात्मक कोशिकाएं हैं वो ठीक से बन रही है और ठीक से मर रही है। मतलब प्रत्येक कोशिका की उम्र तय होती है। तो एक कोशिका जैसे आपकी WBC है, 4 दिन की उसकी उम्र है, वो आज पैदा हुई 1 जनवरी को, जो 5 जनवरी को मर गई। मतलब आपके शरीर में कोई डिसऑर्डर नहीं है। परंतु एक कोशिका जो अपने अंदर मतलब PD1 और CTLA4 नाम के 2 प्रोटीन अंदर अवशोषित करके जो मरना भूल जाए, यानी कि जिसका DNA चेंज कर ले, वो कहे नहीं साहब मैं तो नहीं मरती। क्यों नहीं मरती? क्यों साहब मैंने तो ये अमृत पी लिया। PD1 और CTLA4 नाम के जो 2 प्रोटीन है, जिसपे कि नोबेल प्राइज मिला डॉक्टर हॉन्ज और डॉक्टर एलिसन को नोबेल प्राइज मिला मतलब 2018 में। तो उस थ्योरी को बेस मान के, मतलब वो डिसऑर्डर जो कोशिकाएं हैं, यानी कि RBC की उम्र 120 दिन है, 120 दिन में जो कोशिका मरने के लिए मना कर दे, जो बगावत कर दे, वो तो होगी कैंसर की कोशिका। तो मूल बात यह है कि मैं चूंकि ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला व्यक्ति हूं, तो मैं इस बात में विश्वास करता हूं कि चोर की मां को मारो। चोर को मारने से कुछ नहीं होगा। कितने चोर मारोगे आप? चोर की मां को, यानी कि आपका आहार, व्यवहार, आचार, यानी कि आपका भोजन जब तक देसी तेल पे नहीं जाएगा, मतलब कच्ची घानी पे नहीं जाएगा, जब तक आप समुद्र का नमक नहीं छोड़ोगे, सफेद नमक, जब तक आप इस पर नहीं आओगे, काले नमक और सेंधे नमक पे, जब तक आप तंबाकू का परित्याग नहीं करोगे, जब तक आप शराब का परित्याग नहीं करोगे, तो ये कैंसर तो कुकुर मुत्ते की तरह उगता रहेगा और पीढ़ियां खत्म होती रहेगी। मूल सिद्धांत ये है कि जब तक वानस्पतिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक चिकित्सा और प्राणायाम, ध्यान, योग, इन सब चीजों को लेकर जब चलते हैं तो निश्चित रूप से तो कैंसर आता है। मगर आज भारत में एक वातावरण बन रहा है कि योग की तरफ लोग लौट रहे हैं, अपने पुरानी जो जीवन पद्धति थी उसको अपना रहे हैं, मगर जो आज जो कैंसर है वो भारत में बहुत ज़्यादा भयावह होता जा रहा है, और डिफरेंट टाइप के कैंसर भारत में आ रहे हैं। उसमें लेडीज में स्तन और सर्वाइकल कैंसर ये प्रमुख रूप से आ रहे हैं। ब्लड कैंसर हो गया, लंग्स का कैंसर हो गया, और जो ब्रेन के ट्यूमर्स वगैरह हो गए, प्रोस्टेट का भी कैंसर आ गया। तो इन डिफरेंट टाइप कैंसर्स को आप कैसे डील करते हैं? देखो साहब, मूल बात वही है कि किसी अंग में जाने के बाद में वह कैंसर उस अंग के नाम से जाना जाता है। जैसे मैं अगर जयपुर में मकान बना लूंगा तो वहां मैं हंसराज चौधरी मोतीमोर का खेड़ा भीलवाड़ा वाला कहलाऊंगा। मतलब मेरा नाम वहां हंसराज चौधरी मोतीमोर का खेड़ा भीलवाड़ा वाले कहलाएगा। सेम वही बात है। कैंसर तो पैदा तो ब्लड में होगा, मतलब उसकी जो शुरुआत है वो तो रक्त से होगी, परंतु एक मैं आपको अंग्रेजी माध्यम से अगर संक्षेप में समझाऊं, एक शब्द है इरिटेशन। मतलब आप जिन सेल्स को इरिटेट करोगे, जिस अंग को इरिटेट करोगे, उस अंग में वो नेगेटिव सेल्स अपना जमावड़ा जमाएगी, क्योंकि उसको वहां पोल मिल गई, मतलब कमजोरी मिल गई उसकी। तो इस कमजोरी के चलते अब आपने कहा कि भारत में कई तरह के कैंसर बाहर से आ रहे हैं,
बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आपकी बात से 100% मुतमईन हूँ, बिल्कुल समर्थन करता हूँ। परंतु मैं ये बात कहने से बिल्कुल मुझे गुरेज नहीं और कोई डर भी नहीं है कि भारत में कैंसर का व्यापार करने का जो ठेका है वो भारत सरकार ने और राज्य सरकारों ने ले रखा है। क्योंकि जो भारत सरकार अभी पिछले दिनों, मैं बिल्कुल तथ्यों के साथ बात करने वाला व्यक्ति हूँ, मुझे किसी बात का कोई भय नहीं है। पिछले दिनों में भारत सरकार के चिकित्सा मंत्री मोरावतिया जी ने, जो मनसुख मांडविया जी, सॉरी क्षमा करें, मनसुख मांडविया जी ने कहा कि साहब हमारे को तंबाकू से और शराब से जो कर मिलता है, जो टैक्स मिलता है, वो अगर माना कि 4 रुपया मिलता है तो कैंसर की रिसर्च पे और इलाज पे हमें 16 रुपया खर्च करना पड़ता है। साहब ये कौन सी गणित मुझे तो समझ में नहीं आती। आप शराब का उत्पादन बंद कर दो और आप तंबाकू का उत्पादन बंद कर दो, उन किसानों को 2-3 साल के लिए सब्सिडी दे दो। मैं आपको बताऊं, मैं पंजाब केसरी का धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूं इस बात को उठाने के लिए, और मेरी ये बात बिल्कुल पहुंचे, शीर्ष तक पहुंचे। आप भारत में केवल 6 जिले हैं जहां तंबाकू पैदा की जाती है। आप उन 6 जिलों के लोगों को सब्सिडी दे दो ना 3 साल के लिए, उनको कह दो खेत में कुछ मत बोओ तुम तो, और चाहो तो बाजरा बोलो, ज्वार बोलो, या कुछ भी कर लो। मैं मेरी जो नई कैंसर पे जो पुस्तक लिख रहा हूँ, कैंसर कल, आज और कल, जो मेरी नई किताब आने वाली, उसमें मैंने साफ तौर से बिल्कुल भारत सरकार को, राजस्थान सरकार को और जो सभी सरकारों को दोषी माना। कैंसर तो ये बढ़ा रहा है। शराब में क्या हो रहा है, लीवर कैंसर के 75% जब लीवर खराब हो जाता है तब पता चलता है कैंसर का, और शराब मिलेगा ही नहीं। लोग ये तर्क देते गुजरात में शराब मिलती, बिहार में शराब मिलती, इसलिए मिलती कि वहाँ की राजशाही कमजोर है, वहाँ की पुलिस शराब बेचती, इसलिए। सर, मैं जो कैंसर की बात कर रहे हैं, तो जो आप जिस तरीके को अपनाते हैं कैंसर के इलाज के लिए, जी, जो आप बता रहे थे क्वाथ इसका मेन मूल है जिससे आप करते हैं, उसके साथ में आप कुछ और भी दवाइयाँ देते हैं, तो कैसे क्या? ऐसा क्वाथ जो है वो आयुर्वेद का प्राण है। क्वाथ का मतलब होता है काढ़ा, ठीक है। ये जो काढ़ा है, इसको यदि कुछ पर्टिकुलर औषधियों को, जैसे मैं इसको सरल तरीके से समझाऊं कि श्याम तुलसी है, नीम गिलोय है, शीशम है, या सदा स्वागिन है, जिसको हम अर्बुद नाशनी भी कहते हैं, विन क्रिस्टिन, विन ब्लास्टी जिसको होता, इन पत्तों को सुखा लिया जाए, क्योंकि 12वें महीने तो आपको हरे पत्ते नहीं मिल सकते। उन सूखे हुए पत्तों की एक निश्चित मात्रा, जो पीपीएम टर्मिनोलॉजी पे काम करती है, उनको उबाला जाए। और उबालने में भी नवग्रह आश्रम ने तो एक ऐसी नई वैज्ञानिक पद्धति का आविष्कार किया है, वो बड़ी सराहनीय है, कि थर्मस में, मतलब आप औषधियों को एक बार उबाल लें, उबाल के थर्मस में, जैसे 2 बार उबाला ले लिया, थर्मस में डाल दिया, ढक्कन लगा दिया, तो दिन भर उसमें भाप भी रहेगी, गर्मी भी रहेगी, औषधि भी रहेगी। और शाम को उसको केवल एक छोटा सा उबाला लेके छान के अगर आप सिप सिप करके पीते हैं, तो क्योंकि आप उबालते हैं तो उसमें से कई गुण उड़ जाते हैं, जो जिसको वाष्पन विधि कहते हैं, तो वेपोराइजेशन से कई जो इंपॉर्टेंट कंटेंट से वो उड़ जाते हैं, वो वेपोरेट हो जाते हैं। तो इस विधि से अब वो जो क्वाथ है, और क्वाथ भी मैं, चूंकि आप एक बहुत अच्छे अखबार से हैं, तो मैं आपको कहूंगा कि आप लोगों को यह भी बताएं कि केवल उबालना ही क्वाथ नहीं होता, हिम क्वाथ भी होता है। अगर आप किसी औषधि को 12 घंटे तक पानी में भिगो देते हैं, ठंडे पानी में, और उसको फिर मिक्सी में ग्राइंड करके अगर मथ के आप छान के लेते हैं, तो वो भी क्वाथ कहलाता है, हिम क्वाथ होता है। बहुत सारे लोगों की उष्ण प्रवृत्ति होती है शरीर की, जो मतलब गर्म तासीर होती है, तो वो ऐसे भी ले सकते हैं। तो ये क्वाथ सीधा रस के रूप में पेट में जाता है, उस रस से रक्त का निर्माण होता है, उस रक्त से मांस का निर्माण होता है, उस मांस से चर्बी का निर्माण होता है, चर्बी से अस्थि का निर्माण होता है, फिर अस्थि मज्जा का निर्माण होता है, फिर और उस अस्थि मज्जा में शुक्र और रज, और उसके बाद में ओज बनता है। तो यानी कि क्वाथ आयुर्वेद की दृष्टि से शरीर क्रिया विज्ञान और शरीर रचना विज्ञान का मूल आधार है, इसलिए ये कहा। तो सर एक ही बताएं कि आप कैंसर का तो इलाज करते हैं, तो उसमें पेशेंट्स को सब प्रकार के कैंसर के इलाज लेने के लिए कितने दिनों तक यहाँ आना पड़ता है, या किस तरह से उनको लाभ पहुंच सकता है? हमारे यहाँ साहब 3 महीने तक की औषधि हम भारत के रोगियों को देते हैं, और नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये जो पड़ोसी राज्य हैं, इनको हम 5 महीने की औषधि देते हैं, और अमेरिका और बाहर के जो दूर के जो सुदूर देश है, उनको हम 6 महीने तक की औषधि देते हैं। तो यानी कि यूँ समझिए अमेरिका और यूके का जो पेशेंट है, उसको केवल 2 ही बार, और पेशेंट को आना आवश्यक नहीं है, क्योंकि आजकल विज्ञान का जमाना है। पेशेंट का एक वीडियो उसके अटेंडेंट जो घर वाले हैं वो लेके आ जाता है, जो मूल कागज है, जो जांचें हैं, जो आपने, जैसे आपकी सीबीसी है, या पेट स्कैन है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, या मेमोग्राफी है, जो भी उसकी जांच है वो लेके आ जाता है। हमारे पास यहाँ 4 चिकित्सक
और भी यहाँ काम करते हैं जो BAMS है, बड़े अच्छे स्कॉलर है, मतलब गोल्ड मेडलिस्ट है, बड़ा अच्छी डॉक्टरों की टीम है हमारे पास। तो हम उसको देख के एक पर्ची उसकी बन जाती है और फिर रोगी 3 महीने बाद आता है, फिर औषधि लेके जाता है। 3 महीने में हम उसको पहले वापस लिख के देते हैं कि भाई अगली बार आप खून की जांच करवा के आ जाए, या हम मार्कर टेस्ट पे ज़्यादा हमारा फोकस होता है, क्योंकि खून की जो मूल जांचें हैं जैसे PSA है, ये बहुत सबसे पुराना मार्कर टेस्ट है। जो PSA का प्रोस्टेट कैंसर उसका PSA से ही पता चलता था। जैसे उदाहरण के लिए किसी बहन को स्तन कैंसर है तो हम कहते हैं भाई CA 15.3 आप करवा के ले। और हमारी ये जो पुस्तक है आयुष्मान भव, इसमें बाकायदा हमने सब टेस्ट लिख रखे हैं। हमारी जो निर्देशिका है उसमें हमने सब टेस्ट लिख रखे हैं खुला। अच्छा, हम कौन सी औषधि किस कंटेंट में डालते हैं वो सब खुला है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ कोई गुप्त चीज कुछ भी नहीं है। हम तो कहते हैं भाई आप अपने घर पे बनाओ और ले, हमें कोई एतराज नहीं। तो मूलतः 9 महीने करीब करीब मतलब इनके। परंतु एक कैंसर ऐसा है ऑस्टियोसार्कोमा, जो कि हड्डी का कैंसर होता है। वो चूंकि शरीर क्रिया विज्ञान की दृष्टि से और शरीर रचना विज्ञान की दृष्टि से उसमें करीब 2-2.5 वर्ष लग जाते हैं, तो उसमें ज्यादा समय लगता है। परंतु उस कैंसर से कोई मरता नहीं, वो एक केवल श्रापित कैंसर है, बाकी इतना ही समय। ये तो कैंसर की बात होगी। इसके अलावा और कौन कौन सी रोग है जिनसे आप लोगों को निजात दिलाते हैं? हमारे यहाँ हम डायबिटीज के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, शुगर के, और लीवर जो सामान्यतः फैटी लीवर होता है उसके बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। किडनी के हमारे सबसे अच्छे रिजल्ट है। मतलब कैंसर के बाद में सेकंड नंबर पे अगर नवग्रह आश्रम को कोई गर्व है या थोड़ा बहुत अगर हम अभिमान कर सकते हैं तो किडनी के लिए कर सकते हैं, और किडनी के लिए है। और एक में विशेष तौर से ये मोटापा है, ये तो सभी सामान्यतया जो बीमारियां हैं उनका सबका आयुर्वेद से बाहर कुछ भी नहीं, आयुर्वेद के अंदर इनका सबका इलाज है। परंतु एक विशेष बात जो मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से या आपके अखबार के माध्यम से, ये जितना आज की तारीख में रोगों को जटिलता जो प्रदान की है वो अज्ञानता ने की। और नवग्रह आश्रम का मूलतः यह कहना है कि आप लोग अज्ञानी मत बनिए। आपके पास आप चैनल से जुड़िए, आप पुस्तक से जुड़िए, आप अखबारों से जुड़िए। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ बहुत सारे लोग बलात्कार की खबर पढ़ना ज्यादा पसंद करेंगे बजाय कि आपके सोमवार का जो औषधि विशेषज्ञ आता है उसको, पर वो उसको देखना ही नहीं चाहते। उसके दिमाग में गलत फहमी है तो मेरे को आता है सब, और अगर उसको पूछ ले तो कुछ भी नहीं आता उसको। तो मैं तो आप लोगों का बहुत ऋणी हूँ। ये नवग्रह आश्रम आपका हृदय से स्वागत करता है और बारंबार आपको आने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। और आप लोग यहाँ का उद्यान वन देखें, यहाँ की जो गायों की जो भारत में कुल 25 नस्लें बची, उनमें से आज 19 नस्लें हमारे पास है, तो उनका काम देखें। ये तो बहुत काफ़ी बड़ा काम है। और ये काम हकीकत बात ईमानदारी से है कि मैं हंसराज चौधरी को इस बात की गलतफहमी नहीं है कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। ईमानदारी की बात तो ये है कि मैं तो महर्षि चरक, सुश्रुत, वाघभट्ट और इनका जो काम है उस काम को थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ। और जो वो संस्कृत जो विलुप्त हो गया था, आज की युवा पीढ़ी संस्कृत से थोड़ी जो दूर हो गई थी, उसको मैं तो ट्रांसलेट करके और इसमें काम कर रहा हूँ। मूलतः आपका भी उद्देश्य वही है, मेरा भी उद्देश्य वही है कि मानवता को थोड़ी राहत। चौधरी जी, एक क्लास में बता दीजिए कि कोई पेशेंट आपके पास आना चाहे तो जो सप्ताह में कौन से दिन आप अवेलेबल रहते हैं और कितने बजे से कितने बजे तक आप? जी, हमारे यहाँ का जो शेड्यूल है, शुक्रवार के दिन तो डायबिटीज और किडनी की क्लास होती है। ये बात मैं बहुत अंडरलाइन करके कह रहा हूं कि जानकारी देना बहुत जरूरी है। आप रोग की जानकारी दे दीजिए, रोगी आधा अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसको मालूम चल गया कि मेरा जो दुश्मन है वो इतना कमजोर है। तो शुक्रवार के दिन तो किडनी और डायबिटीज के लिए क्लास होती है सुबह 8 बजे, तो रोगी को 7 बजे तक आ जाना होता है। 11 बजे तक औषधि देके हम उसको निवृत्त कर देते हैं। और शनिवार के दिन और रविवार के दिन कैंसर की क्लास होती है 8 बजे से 10:30 बजे तक, 2.5 घंटे की पूरी क्लास होती है। और उसमें प्रश्नोत्तरी होती है, मतलब बिल्कुल जिसका भी संशय होता है वो प्रश्न करता है, उसका हम यथासंभव जवाब देते हैं, पूरा उनको संतुष्ट करते हैं। और 11 बजे तक उनको भी हम औषधि देके निवृत्त कर देते हैं। तो शनिवार रविवार को शेष 24-25 तरह की बीमारियां और प्लस कैंसर, ये हमारा वर्किंग डे होता है। गरीब लोगों को हम यहाँ 100% निःशुल्क औषधि देते हैं। किसी प्रकार के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। व्यक्ति अपना सेल्फ डिक्लेरेशन कर दे कि साहब मैं गरीब हूँ, बात खत्म होगी। हालांकि वो कहता है तो मुझे तो शर्म आती है, ईमानदारी से बात करता हूँ, किसान का लड़का हूँ, परंतु उनके लिए हमारे दरवाजे बिल्कुल खुले हैं। भगवान हमको खूब दे रहा है और हम हमारे पास जो भी है उसको वहां तक स्थानांतरित करने का प्रयास करते हैं। और सैनिकों के, शहीदों के परिवारों के लिए बिल्कुल 100% फ्री मेडिसिन है।
मिर्गी, पागलपन, लकवा और हिस्टीरिया, ये चारों रोग बिल्कुल, क्योंकि प्रारब्ध जनित है, किसी को पता नहीं ये रोग क्यों होता है, इसकी मेडिसिन बिल्कुल 100% फ्री है। और कोई किसी भी रोग की दवा ले जाए और वो कह दे कि मैं तो गरीब हूँ, तो वो दवाई भी उसके लिए फ्री है। और क्या है, प्रकृति दे रही है, हम उसको दे रहे हैं, हम तो केवल ट्रांसफर करने वाले लोग हैं, बाकी मूलतः देने वाला तो कोई और ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। जी धन्यवाद।